स्टूडेंट्स बीएड फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री जो है हमारी रसायन विज्ञान, उसमें जो है हम हमारी जो सेकंड यूनिट है जिसमें है विद्यालय पाठ्यक्रम में रसायन विज्ञान की भूमिका, उसके अंतर्गत हमारा टॉपिक है विषय के रूप में रसायन विज्ञान की आवश्यक विशेषताएं। अब देखिए विषय के रूप में रसायन विज्ञान जो है उसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, उसकी क्या विशेषताएं हैं जिस कारण से जो है रसायन विज्ञान को एक विषय के रूप में लिया गया है, इसके बारे में जो है हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखिए विषय के रूप में रसायन विज्ञान की आवश्यक विशेषताओं पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो रसायन विज्ञान है वह हमारे विद्यालयों में आपने देखा होगा कि जो बुक होती है हमारे विज्ञान की, उसमें हमारे जो जितने भी विज्ञान की शाखाएं हैं उनके कुछ कुछ जो भाग हैं वह हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत दिए गए होते हैं, ताकि हम बचपन से ही या फिर छोटी क्लासों से ही जो है इन सब जो हमारे विज्ञान के विभिन्न शाखाएं उनके बारे में जो है ज्ञान प्राप्त कर सके। उसी के अंतर्गत हमारी एक शाखा आती है, वह है रसायन विज्ञान। अब देखिए जो रसायन विज्ञान होता है, जो कि नाम से ही पता चलता है कि रसायन, यानी कि इसके अंतर्गत जो है हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों की रचनाएं, संरचनाएं, उनके संगठन, विघटन, क्रिया, अंतःक्रिया, इन सब चीजों के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बात आती है कि विषय के रूप में रसायन विज्ञान अगर हम विद्यालय में लेते हैं तो उसकी क्या आवश्यक विशेषताएं हैं जिसके कारण हम उसे विद्यालय में जो है या फिर विद्यालय में जो विषय है उसके तौर पर ले रहे हैं। तो देखिए जब हम बात करें रसायन विज्ञान की तो पहले हमें रसायन विज्ञान के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए रसायन विज्ञान के लिए हम देखते हैं रसायन विज्ञान कि रसायन विज्ञान किसे कहा गया है, तभी हमें पता चलेगा कि जो रसायन विज्ञान है जिसे हमने एक विषय के तौर पर विद्यालय के अंतर्गत जो है पढ़ाया जा रहा है या फिर उसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, किस कारण से उसे सम्मिलित किया गया था, तो उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए रसायन विज्ञान वह विज्ञान है जिसके, देखिए रसायन विज्ञान वह विज्ञान है, जो तत्वों, आप जानते होंगे तत्व वगैरह, जो तत्वों और रासायनिक यौगिकों का अध्ययन करता है। अब देखिए रसायन विज्ञान में आपने देखा होगा कि हम विभिन्न प्रकार की जो है क्रियाएं करवाते हैं, अंतःक्रियाएं करवाते हैं, संगठन करवाते हैं, विघटन करवाते हैं, तो ये सभी जो है हमारे रासायनिक यौगिकों के अध्ययन के अंतर्गत आती है। यानी कि रसायन विज्ञान वह विज्ञान है जो तत्वों और रासायनिक यौगिकों का अध्ययन कराता है या फिर अध्ययन करता है। यह पदार्थ की अवस्था कह सकते हैं हम, पदार्थ या फिर पदार्थ की अवस्था या फिर पदार्थ अवस्था, संरचना, संगठन, अंतःक्रिया और अंतःक्रिया के बारे में कह सकते हैं आदि, और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करवाती है। अब देखिए रसायन विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो रसायन विज्ञान वह विज्ञान है जो तत्व और रासायनिक यौगिकों का अध्ययन कराती है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि यह पदार्थ अवस्था, संरचना, संगठन, अंतःक्रिया आदि और उनमें होने वाले परिवर्तनों का भी हमें अध्ययन करवाती है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि हम बात करते हैं पदार्थ, ठीक है, कि पदार्थ के अंतर्गत जैसे ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, इनके बारे में बताना, अवस्था, उनकी क्या अवस्थाएं हैं, उनकी संरचना, जैसे कि ठोस में हम कह सकते हैं, अगर जैसे हम संरचना की बात करें तो जैसे हमने बोला हीरा, तो हीरे की संरचना कैसी
कैसी होती है, ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, ये सब भी हम जो है रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही समझ सकते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जैसे बर्फ है, तो बर्फ के लिए हम अवस्था की बात करते हैं कि बर्फ जो है पहले वो ठोस अवस्था में होता है, लेकिन जब उसे हम बाहर रखते हैं तो वो द्रव अवस्था में बदल जाता है, और जब उसे गर्म किया जाता है तो वो गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो ये अवस्थाओं में परिवर्तन किस प्रकार से हुआ, क्यों हुआ, ये सब ज्ञान जो है हमें रसायन विज्ञान में आसानी से प्राप्त हो सकता है। फिर उसके बाद में संगठन विघटन, ये सब चीजें जो होती है, जब हम, आपने देखा होगा कि हम कई अभिक्रियाएं होती है जो उन्हें सॉल्व करते हैं तो उनमें कई चीजें जुड़ती हैं, कुछ चीजें घटती हैं, तो ये सब चीजें जो होती है वह हमें रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो है अध्ययन करने पर ही पता चलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप सपोज उदाहरण के तौर पर जैसे हम H2O की बात करते हैं, H2O आप सभी जानते हैं जल। अब जब हम H2O की अभिक्रिया कराते हैं तो H+ और OH- हमें प्राप्त होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जब हम एक OH और H+ लेते हैं तो हमें H2O प्राप्त हो सकता है। तो यह हमारी क्या हो जाती है, अंतःक्रिया होती है। इसके अलावा जो हमारे, अब कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, द्रव प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं तो एक हमारे पास में हाइड्रोजन है जो कि हमारे पास गैस है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है हम रसायन विज्ञान की सहायता से जो है किसी भी क्रिया को जो है तोड़ करके, उसको विघटित करके, संगठित करके जो है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम उसकी संरचना के बारे में भी जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सब चीजें जो है हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही कर सकते हैं। इसीलिए रसायन विज्ञान को एक विषय के तौर पर विज्ञान के अंतर्गत या उसकी शाखा कहा गया है। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि इसे विषय के रूप में भी विद्यालयों के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो रसायन विज्ञान है उसकी आवश्यक या उसकी आवश्यक विशेषताएं कौन कौन सी है, जिसके कारण उसे एक विषय के तौर पर जो है हमारे विषय के तौर पर रखा गया है। तो रसायन विज्ञान की विशेषताएं, रसायन विज्ञान की विशेषताएं, इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है जो कि है रसायन विज्ञान को जीवन उपयोगी विज्ञान की संज्ञा भी दी गई है। रसायन विज्ञान को जीवनोपयोगी विज्ञान की संज्ञा भी दी गई है, विज्ञान की संज्ञा भी दी गई है। कैसे, उदाहरण के लिए आप समझिए कि आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में जो हमारे शरीर की आंतरिक गतिविधियां होती है वो भी एक तरीके से रसायन विज्ञान के तौर पर ही होती है। जैसे हमने खाना खाया, अब खाना खाने के बाद उसका जो पाचन होता है तो वह भी एक रासायनिक अभिक्रिया के तौर पर ही होता है। इसीलिए रसायन विज्ञान को जीवन उपयोगी विज्ञान की संज्ञा दी गई है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आता है, हमारा दूसरा पॉइंट यह आता है कि वैज्ञानिक दी गई है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक तथा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक। अब देखिए जो रसायन विज्ञान है वह विद्यार्थियों में वैज्ञानिक और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। अर्थात जब विद्यार्थियों को रसायन विज्ञान के प्रयोगशाला में ले जाया जाता है तथा वहां पे उनसे प्रायोगिक कार्य करवाए जाते हैं तो वहां पर उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। इसी के साथ साथ में उनकी जो सोच होती है उसमें भी सकारात्मकता देखने को हमें मिलती है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है, इसी में हमारा थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि विद्यार्थियों को जो है प्रायोगिक रूप से कह सकते हैं हम कि प्रायोगिक रूप में शिक्षण जो है हम इस रसायन विज्ञान के अंतर्गत दे सकते हैं। विद्यार्थियों को प्रायोगिक
विज्ञान व करके सीखने पर बल। तो ये हमारी है रसायन विज्ञान की कुछ विशेषताएं जो कि उसे एक विषय के तौर पे विद्यालय में चुनने में जो है उसके लिए एक आवश्यक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि जो रसायन विज्ञान है वह भी विज्ञान की एक प्रमुख शाखा के तौर पर है तथा उसे विषय के रूप में क्यों विद्यालयों में चुना जाता है वह हमने इसके अध्ययन से जाना। तो आपका आज का गृह कार्य है रसायन विज्ञान शिक्षण को विषय के रूप में चुनने के लिए आवश्यक विशेषताओं को समझाइए। इसी के साथ देखिए आपका आज का क्वेश्चन है रसायन विज्ञान शिक्षण को विषय के रूप में चुनने के लिए आवश्यक विशेषताओं को समझाइए। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी में आप अपने घरों में बने रहें ताकि आप सुरक्षित रहें। अगर आप किसी जरूरी कार्य के लिए घर से बाहर जाते हैं तो